ये जो लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट शॉर्ट में बोलते हैं एलए। इस लैब असिस्टेंट के अंदर इसका जो एग्जाम है, इसका एग्जाम बताया गया था पहले 2 नवंबर को 2024, यानी कि अब 2 नवंबर को पहले की ओल्ड एग्जाम डेट है ये, ओल्ड एग्जाम डेट, ओल्ड एग्जाम डेट, यानी कि अब 1 महीने बाद में इसकी परीक्षा होने वाली थी। इसकी बहुत सारे बच्चे मतलब उत्सुक हैं तैयारी के लिए, लेकिन अब ये ऐसा हुआ कि इस एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है स्थगित कर दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया। इस डेट को इस डेट को अब जो एग्जाम होगी वो होगी वीडियो की, वीडियो, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी जो होता है ना, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, उनकी परीक्षा है इस तारीख को। तो फिर ये एलए की जो एग्जाम है, वो एलए की एग्जाम कब होगी? लैब असिस्टेंट की एग्जाम की नई तिथि जारी की है। न्यू डेट क्या है इसकी? न्यू डेट, न्यू डेट एलए लैब असिस्टेंट की न्यू एग्जाम डेट क्या आई है? न्यू एग्जाम डेट आई है भाई 22 फरवरी 2026, यानी कि अब यह परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। पहले कब होनी थी यह परीक्षा? 2 नवंबर को। अब कब होगी यह परीक्षा? 22 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। ये जो परीक्षा है प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आप सबके लिए हम न्यू लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और न्यू लाइव बैच के साथ में आप अगर यहाँ छापरा के आसपास के कोई विद्यार्थी हैं तो ये बैच जो है ये प्रतिदिन इवनिंग टाइम में चलेगा, यानी कि 3:30 से इसकी क्लास चलेगी, 3:30 बजे से इसकी क्लास चलेगी। अगर आप आसपास के क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर छापरा के अंदर आकर के आप लाइव क्लास चलते टाइम सामने बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। ये जो लाइव क्लास है प्यारे विद्यार्थियों, डेली 2 से 2.5 घंटे तक की क्लास होगी, और संडे को 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। अगर आप दूर दराज से हैं तो लाइव कोर्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है जीएल खटाना एकेडमी एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर रखे तो अच्छी बात है, अन्यथा ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए ये क्लास आयोजित होगी, ये क्लास चलेगी शाहपुरा में। एड्रेस का नाम है नेपाली मार्केट वाली गली, ओल्ड विराट हॉस्पिटल बिल्डिंग, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल शाहपुरा जयपुर। यहाँ कल्याण गुरुकुल नाम से इंस्टीट्यूट अपना, इस इंस्टीट्यूट के अंदर ये क्लास प्रतिदिन लाइव चलेगी। उसके साथ में आप ऑफलाइन भी पढ़ें और ऑनलाइन भी पढ़ें। ऑफलाइन के साथ में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे उनको ऑनलाइन भी ये क्लास फ्री रहेगी। जैसे कई बच्चे मान लो किसी दिन नहीं आ पाए, तो जिस दिन बच्चे नहीं आएंगे उस दिन वो अपने फ़ोन के अंदर देखकर भी पढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है कल्याण गुरुकुल, यहाँ पर ये क्लास चलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये कोर्स हम 4 महीने का टारगेट है, यानी कि अक्टूबर, इसके साथ में नवंबर, फिर इसके बाद में दिसंबर, इसके बाद में आएगा जनवरी, यानी कि 31 जनवरी तक हम लैब असिस्टेंट का ये बैच पढ़ने वाले हैं। ये लैब असिस्टेंट का बैच ओनली साइंस का बैच है। ये लैब असिस्टेंट का बैच ज्योग्राफी और होम साइंस का नहीं है। आवाज नहीं आ रही? आ रही? ये जो लैब असिस्टेंट का बैच चलेगा, ये बैच चलेगा प्यारे विद्यार्थियों साइंस का, साइंस का बैच है ये। होम साइंस और ज्योग्राफी के पोस्ट नहीं आ रही हैं। इसके जो पद हैं वो पद प्यारे विद्यार्थियों 603, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, उन्होंने बताया कि 603 पदों पर यह भर्ती होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम इन पदों को 100% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 100% का मतलब दुगुना कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन 1200, लगभग 1200 पदों पर यह भर्ती आ रही है लैब असिस्टेंट की। अब कब आ रही है? इस भर्ती का जो विज्ञापन है ना, इस भर्ती का विज्ञापन आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर इसका विज्ञापन आएगा। इसके एग्जाम डेट पहले ही घोषित कर दी गई है। इसका विज्ञापन आएगा, उसके अंदर एज क्राइटेरिया आएगा।
18 वर्ष से और 42 वर्ष तक वाले इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता है प्यारे विद्यार्थियों, योग्यता इसकी योग्यता है 12वीं साइंस से हो। 12वीं किससे हो? साइंस। चाहे आप मान लो कि भाई बायोलॉजी से हो, चाहे तो आप बायो से हो, चाहे आप मैथ से हो, दोनों ही इसके फॉर्म लगा सकते हैं। कई बार बच्चों की कंफ्यूजन रहता है कि क्या बायोलॉजी वाले ही लगाते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें बायो वाले भी लगाते हैं, मैथ वाले भी लगाते हैं। एक बच्चों के ये और कंफ्यूजन रहता है, क्या इसके अंदर सीईटी पास होना जरूरी है? कि भाई सीईटी जो +2 वाली सीईटी होती है, +2 वाली सीईटी, वो क्वालिफाई होते हैं वो ही इसमें फॉर्म लगाएंगे क्या? नहीं, ये भर्ती विदाउट सीईटी है। ये भर्ती कैसी है भाई? विदाउट सीईटी। विदाउट सीईटी समझ गए ना? विदाउट सीईटी यानी कि इसमें सीईटी पास होना जरूरी नहीं है। इसकी योग्यता सिर्फ अभी अपने पास 12वीं पास मैथ और साइंस से आपको होना जरूरी है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एज मैंने अभी आपको बताया, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। कई बच्चे 17.5 के हैं, उनका भी सवाल ये है कि सर हमको ये बताओ कि हम भी इसमें बैठ सकते हैं क्या? तो देखो विज्ञापन आएगा, उसमें एक लाइन लिखी हुई आती है कि भाई इतने तारीख तक 18 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष होनी चाहिए ऐसे लिखा हुआ अगर आ गया, तो आप अपनी एज का आकलन कर लीजिए कि भाई मैं 18 का होऊंगा या नहीं होऊंगा। और अधिकतर क्या होता है, जुलाई और दिसंबर के महीने के बीच में अगर कोई विज्ञापन आता है, जुलाई और दिसंबर के बीच में, तो उसमें यह भी लिखा आता है कि अगले साल की 1 जुलाई, यानी कि अब अक्टूबर में इसका विज्ञापन आएगा तो 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा होगी फिर उसके बाद में रिजल्ट आएगा तो ये प्रोसेसर में टाइम लग जाता है। तो अब जो विज्ञापन आएगा उसके अंदर 1 जुलाई 2026 लिखा हुआ आएगा, तो 17.5 वाले हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन बाद में इसकी स्थिति साफ हो जाएगी कि भाई उसमें कौन सी लाइन लिखी आती है। लेकिन ज्यादातर चांस यही है जुलाई और दिसंबर के बीच में कोई विज्ञापन आता है, उसमें अगले साल वाली 1 जुलाई और वो सन लिखी आती है, इसलिए 17.5 वाले भी इलिजिबल इसके अंदर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने मोटी मोटी बातें की। अब इसके अंदर और चीजें मैं आपको बता देता हूं, और फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछे, शर्माए नहीं, कोई भी समस्या हो। ये इसका पाठ्यक्रम है प्यारे विद्यार्थियों। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जी इसका जो ये पाठ्यक्रम है, क्या ये पाठ्यक्रम 2022 वाला ही है? हाँ, ये पीडीएफ 2022 की है। अब इसी पीडीएफ के अंदर ये लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर 2025 लिखेंगे, बस सेम यही रहेगा क्योंकि इसका पाठ्यक्रम यही है। इसमें लैब असिस्टेंट के अंदर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं भाई? 2 पेपर होते हैं, यानी कि इसमें पेपर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों 2, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। दोनों जो पेपर होते हैं वो अलग अलग पारियों में होते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होती है ना, उसी प्रकार से पहला पेपर पहली पारी में होगा, फिर दूसरा पेपर दूसरी पारी में होगा। एक साथ जॉइंट में नहीं होते हैं ये दोनों पेपर, एक साथ जॉइंट में नहीं होते हैं। इसमें जो पहला पेपर होता है वो जीके का होता है और दूसरा पेपर प्योर साइंस का ही होता है। पहला पेपर किसका होता है? जीके का। और दूसरा पेपर किसका होता है? साइंस का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। पहला जो पेपर होता है प्यारे विद्यार्थियों ये भी 200 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर भी कितने नंबर का होता है? 200। तो 200 और 200 कितने हो गए? 400। इसमें खास बात ये भी है, अगर जिस बच्चे के 40% नंबर नहीं आएंगे वो इस पेपर में चाहे सीट ही खाली चली जाए, कई बार ऐसा होता है भर्तियों में चाहे सीट खाली चली जाए लेकिन वो उसमें क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। मान लो 1200 पद आएंगे और जैसे मान लो कि 900 बच्चे हैं जो 40% से ज्यादा ऊपर नंबर लाए, तो सबका ही नंबर आ गया, कोई भी नहीं रहा। अगर मान लो कि अपने पास में 30% से ऊपर नंबर आए हैं 5000 बच्चों के, जिसमें से 500 बच्चों के ही 40% से ऊपर है, बाकी के सब के 40% से नीचे हैं, तो वो तो
काउंट ही नहीं किए जाएंगे, गिनती में ही नहीं है। इसलिए जो पेपर है उस पेपर का 40% आपको लाना जरूरी है। यानी कि जैसे मान लो कि भाई 200 का 40% क्या होता है, 80 नंबर। 200 का 40% क्या होता है, 80 नंबर। और 400 का 40% क्या हो गया, 180। तो इसका जो विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ आएगा। कई बार तो क्या है कि नियम ऐसे कर देते हैं कि दोनों पेपरों को मिलाकर के 40% लाओ। अगर दोनों पेपरों को मिलाकर के 40% नंबर लाने हैं तो 400 का 40% क्या हो गया, 4 चौक 16, यानी कि 160 नंबर तो लाने ही लाने हैं। उसके बाद में मेरिट बनेगी। जैसे मान लो कि 160 नंबर से ज्यादा कोई ला रहा है, यानी कि मान लो 1200 पद हैं, 2000 बच्चे 40% से ऊपर हैं। कितने बच्चे ऊपर हैं, 2000 बच्चे ऊपर हैं 40% से ऊपर। तो उनको 1200 लेने हैं, 800 रह जाएंगे। तो वो पेपर में लिखा हुआ आएगा। अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालांकि इस पीडीएफ में ये लिखा हुआ है कि 40% नंबर लाना है। ये स्पष्ट नहीं किया, इसके लिए बच्चों ने इंक्वायरी भी डाल रखी है कर्मचारी चयन बोर्ड को कि सर हमको ये बताओ कि दोनों को मिलाकर के 40% लाना है या प्रत्येक पेपर में 40% लाना है। तो वो विज्ञापन में स्थिति साफ आ जाएगी। लेकिन ये तय है कि 40% नंबर लाना जरूरी है। इसमें देखो जो पहला पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पहले पेपर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। जो जीके वाला पेपर है ना उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 100। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 का। तो 200 नंबरों का ये पेपर होगा पहला जीके वाला, जो 2 घंटे का टाइम है। कितने घंटे का टाइम है, 2 घंटे का। इसमें क्या क्या आता है पहले पेपर में, पहले पेपर में सामान्य ज्ञान राजस्थान की। इसमें आपको देखो वीडियो में दिखाई नहीं देगा क्योंकि हाईलाइट है, वाइट कलर है, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिखेगा, मैं बोल रहा हूं समझना। एक तो राजस्थान का भूगोल आएगा, इतिहास आएगा, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान, ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसके साथ में राजस्थान का करंट जीके आएगा। राजस्थान के करंट जीके के साथ में विश्व और भारत का भी इसमें जीके आएगा। विश्व और भारत का जीके भी इसके अंदर शामिल है। और क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक इसमें क्या है कि पिछले बार 2022 से पहले इसमें साइकोलॉजी नहीं थी। लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी 2022 से पहले नहीं आती थी। 2022 में इस लैब असिस्टेंट के अंदर साइकोलॉजी जोड़ दी कि भाई साइकोलॉजी के भी 10% आएंगे, ये सिलेबस में जोड़ दिया। उससे पहले लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी के कोई भी पर्सन नहीं आते थे, और ये सिलेबस में जोड़ा भी और पेपर आया उसके अंदर साइकोलॉजी का 0%, कोई पर्सन नहीं दिए। क्योंकि फिर बाद में विवाद हो गया था कि भाई बच्चों ने कहा कि भाई लैब असिस्टेंट वालों को साइकोलॉजी पढ़ा कर क्या क्या मास्टर बना रहे हो। इसलिए सिलेबस में तो था साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, लेकिन पेपर में एक भी पर्सन नहीं आया। इसके बाद में ये जो दूसरा पेपर होता है, ये तो पहला पेपर हो गया, इसमें राजस्थान का जीके, राजस्थान का करंट और विश्व भारत का नॉर्मल, और इसके साथ में साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा से संबंधित मनोज्ञान। दूसरा जो पेपर होता है ना प्यारे विद्यार्थी, दूसरा, इस दूसरे पेपर में अपने पास में विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी कि इसमें 2 तरीके से है। सेकेंडरी स्तर का मतलब एक तो 10वीं तक की आपको साइंस आनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब। फिर उसके साथ में यहां पर लिख रहा है एक तो 10वीं तक की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आनी चाहिए। उसके अलावा बायोलॉजी आपको सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी कि 11वीं 12वीं के बायोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। फिजिक्स में सीनियर सेकेंडरी का ज्ञान होना चाहिए, केमिस्ट्री में सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए। लैब असिस्टेंट में जो पेपर आता है ना वो बढ़िया लेवल का प्रश्न आते हैं इसके अंदर, इसमें गहराई से हमको पढ़ना है। अच्छा, सामान्य हम साइंस पढ़ते हैं उसमें इसमें फर्क यही है कि वो तो जनरल साइंस है, ये स्पेशल साइंस है। और स्पेशल साइंस में हम कोई भी टॉपिक के अंदर उतरते हैं ना तो उसको गहराई और जड़ तक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रश्न भी उसी तरीके से घूम फिर करके आते हैं। इसमें लगभग ऐसे स्तर के प्रश्न आते हैं जैसे नीट आईआईटी में आते हैं, लगभग उस तरीके के प्रश्न इसके अंदर आते हैं। इसलिए इसमें कोई भी आप 100, 200, 300 रुपए की कोई किताब खरीद के पढ़ना चाहो तो ये संभव नहीं है, उसमें से प्रश्न नहीं मिलते हैं और ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आप इसकी तैयारी करने का मानस बना हो तो ये बिना समझे नहीं आती है। आपने भले ही 12वीं पास कर रखी है, कोचिंग कहीं से भी कर रखी है, लेकिन एक बार ढंग से पूरी कोचिंग कर रखी है
वो लैब असिस्टेंट के सिलेबस के हिसाब से ही, तो ही आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा कोई संभावना इसके अंदर नहीं है। इसीलिए इस लेवल के हिसाब से ही मेरा जो पिछला 15 वर्षों का अनुभव है, 15 वर्षों से मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। सेकंड ग्रेड भी मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट ग्रेड भी पढ़ाता हूँ, थर्ड ग्रेड भी, लैब असिस्टेंट और स्पेशल साइंस का ही विशेषज्ञ हूँ। तो आपको उसी हिसाब से मैं यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ताकि हम प्रत्येक टॉपिक और कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। 4 महीने तक कोर्स चलेगा, तब तक कोई छुट्टी नहीं रहेगी, बस कोई दीपावली का त्योहार आएगा उस पर 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी, नहीं लगातार क्लासेस चलेंगी। और अगर आप लगातार मेरे साथ में क्लासेस लेकर के पढ़ते रहोगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहोगे, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको एप्लीकेशन में लाइव भी आप कोर्स लेते हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट और आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन, और कोई भी डाउट हो तो उसमें ऑप्शन है डाउट का, तो उसमें आप डाउट पे भी आप जो भी समझ लेना चाहो तो वहां क्लिक कर सकते हो, उसका भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस हिसाब से क्लासेस चलेंगी। इसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो नोट्स हैं जो मेरे द्वारा लिखे हुए वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो आप लाइव कोर्स ऑनलाइन परचेज करेंगे उसके अंदर। और प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी अगर कोई समस्या, कोई भी बात पूछनी हो तो आप 8741051442 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी बात हो तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। जो ओल्ड मेरे स्टूडेंट है, ऑनलाइन कोई कहीं से भी देख रहा है, चाहे राजस्थान, भारत, कहीं से भी कोई पहले से पढ़ रखा है, वो इस नंबर पर मैसेज करेगा तो उसको एप्लीकेशन में कोर्स लेने में भी 50% छूट रहेगी मेरी तरफ से। बस वो मेरा पुराना स्टूडेंट होगा तो इस नंबर पर मैसेज करने से आपको कूपन मिल जाएगा। कोई भी समस्या हो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें देखो ये क्या बताया है, प्रत्येक प्रश्न में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का है। फिर यहां पर देखो इसने क्या लिखा है, यहां पर लिखा है परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है, इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि वो डिबार हो जाएंगे। अगर मान लो प्रत्येक पेपर के अंदर, प्रत्येक पेपर में दोनों में प्रत्येक में 40% का नियम कर देंगे ना, और अधिकतर यही होता है, विज्ञापन में आ जाएगा। तो चाहे पहले पेपर में जीके वाले प्रश्नों में जैसे मान लो 200 में से चाहे किसी बच्चे के मान लो 150 पौने 200 नंबर आ जाएं, अगर पहले में 40% नहीं ला रहा है तो वो फेल है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान लो, क्योंकि इसमें पिछले बार भी इसी वजह से सीटें भी खाली रह गई थी एक बार, क्योंकि इसमें यही लिखा आएगा विज्ञापन में, आप देखना प्रत्येक पेपर में। जीके वाले में जैसे मान लो कोई बढ़िया में बढ़िया लिया यार, साइंस में 40% ना लाया तो फेल, कोई मतलब नहीं है। साइंस वाले में बहुत टॉप लिया और उसके अंदर नहीं लाया 40% तो फेल। लेकिन साइंस के बच्चे साइंस वाले में जंप मारेंगे। जीके क्या है कि लगभग लगभग सबका समान होता है, साइंस वाले बच्चे ही सारे होंगे तो साइंस वाले बच्चों का लगभग लगभग जीके सबका समान है, और जीके की कोई बढ़िया पहले से तैयारी कर रहा है तो वो उसके अंदर जंप मार जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि 1/3 इसके अंदर एक गलत हो जाए क्वेश्चन, उसके जितने अंक हैं उसका 1/3 इसका काटा जाएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या वो भी देख लो भाई, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। देखो ये इसमें प्रत्येक एक एक टॉपिक भी बता रखा है कि भाई जो अपने पास में जैसे जीके है तो उस जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उन सब के बारे में भी इसने बता रखा है। तो देखो यहाँ पर आप जो राजस्थान जीके है उसमें देखो क्या क्या बता रखा है। कृषि एवं जनजाति प्रजापत आंदोलन, राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन, सॉरी प्रजापत नहीं, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, प्रजामंडल। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण, विकास महिलाओं के संदर्भ में। फिर भूगोल में क्या है, स्थिति विस्तार, वही चीजें जो आप सभी परीक्षाओं में पढ़ते हो। मुख्य भौतिक विभाजन, मरुस्थलीय प्रदेश, अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन, पर्यावरण, मरुस्थल, कृषि, पशुधन, परियोजना, सिंचाई, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं, ये सब इसके अंदर। राजस्थान का करंट आएगा और विश्व का इसके अंदर करंट आएगा।
इसके अलावा अपने पास में साइंस में क्या आता है, इसमें साइंस में देखो प्यारे विद्यार्थी दो तरीके से हैं साइंस के अंदर, इसमें दो तरीके से क्या क्या है। एक तो देखो भाग ए दे रखा है, एक दे रखा है भाग ब। तो जो भाग ए दिया हुआ है ना, उसमें तो है 10वीं तक की साइंस, और भाग ब में है 12वीं तक की साइंस। देखो जैसे जेनेटिक्स है, बायोलॉजी के अंदर मेंडल के नियम, शब्दावली, डीएनए आरएनए की संरचना, आणविक सिद्धांत, गुणसूत्र की संरचना, लिंग निर्धारण और जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार। फिर जंतु जगत का वर्गीकरण है, मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये पूरे बॉडी की साइंस आ गई। फिर परिसंचरण तंत्र, अंतस्रावी ग्रंथि, ये जो जनरल साइंस में हम पढ़ते हैं ना, वो भी हैं 2 चैप्टर इसमें। जैसे रोग वाला पर्सन जरूर आते हैं, 2-3% आते हैं। उसके अलावा ग्रंथि, हृदय, रक्त संगठन, ब्लड ग्रुप, ब्लड का थक्का बनना, एंटीजन, एंटीबॉडी, अंतस्रावी ग्रंथि और उनके हार्मोन ये हैं। फिर मानव तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क है, आंख, कान, न्यूरॉन की संरचना है, ये 12वीं तक वाले में है। मानव में जनन तंत्र, मानव रोग संरचना, जनन स्वास्थ्य, जीवाणु जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक और यह हेलिमंथीज, ये सब मैंने आपको वैसे जनरल भी पढ़ाया है, तो वो वाला चैप्टर तो इसमें शामिल है, क्योंकि 40% लगभग लगभग जो जनरल साइंस हम पढ़ते हैं ना, उसमें कवर हो जाएगा। बाकी 60% इसमें और चीजें अलग हैं। उसके अलावा जैव विकास है, जंतुओं का महत्व है। इसके अलावा इसमें फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में 12वीं लेवल वाले में इसमें दृढ़ पिंड गति की है, डायनेमिक्स ऑफ, ये अपने पास में बॉडी, टॉर्क्यो, कन्वर्जेशन, एंगुलर मोमेंटम, बला, गुण, कोणीय संवेग संरक्षण, थर्मोडाइनेमिक्स है, उष्मा गति की है, दोलन, सरल आवर्त गति, उदाहरण अनुनाद, तरंग है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव है, जो ये ध्वनि वाले चैप्टरों के अंदर आते हैं। और इसमें क्या आता है, ये वाला हो गया। इसके बाद में ये देखो, और फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स में क्या है भाई, और फिजिक्स में है स्थिर वैद्युत की, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, अनुप्रयोग, विद्युत धारा, किरचॉफ, व्हीटस्टोन मीटर सेतु। ऑप्टिक्स है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, नाभिक, द्रव्यमान। फिर ये केमिस्ट्री आ गई, जिसमें पैरायोडिक टेबल है, रदरफोर्ड का नाभिक के मॉडल है, क्वांटम संख्या है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, आपबाऊ, कक्षक, एसपीडीएफ, पूरे ब्लॉक हैं, यानी कि केमिस्ट्री पूरी है 11वीं 12वीं की इसके अंदर। और ये क्वांटम संख्या वाला हो गया, इसकी पूरी पीडीएफ है। ये भौतिक विज्ञान में ये वाला भी अपन ने देख लिया, इसकी पूरी पीडीएफ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पूरे सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ दिख भी नहीं रहे होंगे। देखो अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो एक बात आपको मैं बता देता हूँ। ये प्यारे विद्यार्थियों एलए का जो बैच है ना, ये लाइव भी है और ऑफलाइन भी है, ध्यान देना। ये बैच आज से स्टार्ट है, यानी कि 29/9/2024 है, 25 चल रही है, क्योंकि 26 में तो परीक्षा है ना, इसलिए। हाँ, आप ऐसे मत सोचना सर को पता नहीं, क्या गलती से भूल बस हो जाता है। 29/9/2025 से इसमें प्यारे विद्यार्थियों प्रतिदिन कक्षाएं चलेंगी, 2.5-3 घंटे क्लासें चलेंगी, 2.5-3 घंटे, 2.5-3 घंटे। संडे को इसकी क्लासें चलेंगी, संडे को क्लासें चलेंगी, 5-6 घंटे तक चल सकती है, कोई छुट्टियां नहीं है। ये कोर्स ड्यूरेशन क्या है इसकी, ड्यूरेशन यानी कि कोर्स अवधि, ड्यूरेशन 4 माह, यानी कि 31 जनवरी तक अपन कोर्स करेंगे इसमें। कब तक करेंगे भाई, 31 जनवरी तक 2026। अब ये आप कहां से पढ़ेंगे, तो देखो अब ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ये कोर्स है जो लाइव चलेगा, ऐप का नाम है ऐप जीएल खटाना एकेडमी, जीएल खटाना एकेडमी। अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर रखे हो तो अच्छी बात, नहीं कर रखे तो ऐप डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन पर ये क्लास लाइव चलेगी,
ऑफलाइन कहाँ चलेगा? ऑफलाइन अपने ये बिल्डिंग है, ये अपना इंस्टीट्यूट है कल्याण गुरुकुल, कल्याण गुरुकुल, और ये है शाहपुरा में। और शाहपुरा ये जयपुर वाला है, भीलवाड़ा वाला नहीं है। कोई उदयपुर के बच्चे शाहपुरा भीलवाड़ा मत चले जाना, कई मेरे उदयपुर से भी बच्चे हैं, कई भाई वहाँ चले जाएं, भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा छिंदवाड़े भीलवाड़ा चले जाएं, शाहपुरा जयपुर वाले में चलेगा। एड्रेस है अपने कोचिंग का नेपाली मार्केट वाली गली, ओल्ड विराट हॉस्पिटल बिल्डिंग, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, त्रिवेणी रोड, शाहपुरा, ये एड्रेस है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो आपको फीस है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। जो अपने पास में लाइव कोर्स है, लाइव लाइव की फीस है 4,000 रुपए, और ऑफलाइन जो फीस है, ऑफलाइन फीस, ऑफलाइन फीस वो भी 4,000 रुपये है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या है कि पैसे के चक्कर में, मेरा ये 15 वर्ष का अनुभव है, इस हिसाब से बता रहा हूं। हाँ, बहुत सारे जो बच्चे हैं, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कई कई लैब असिस्टेंट का कोर्स 99 में बेचते हैं, कई 199 में, कई 599 में, कई 999 में। वो एक ठगने का तरीका है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसमें 10-5 क्लास डालते हैं, 10-5 पीडीएफ डालते हैं, और फिर बच्चे की यार सस्ता है वो खरीद लेते हैं। कोई प्रत्येक टॉपिक क्लियर नहीं होता, ये मेरा अनुभव है, मैं जानता हूँ, जयपुर में पढ़ाता हूँ, सारी चीजें मुझे पता है। इसलिए आप पैसे का लोभ लालच नहीं करें, क्योंकि हमारी फीस ये है तो यही है, कोई पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन पूरी मेहनत के साथ में होगा। इसमें आज से क्लासेस चलेंगी तो आज से ही क्लासेस के अंदर आएंगी, इसमें पीडीएफ मिलेंगी, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, कोई 2-3 क्लासें ही नहीं मिलेंगी, इसलिए इसकी फीस ये है। वैसे तो फीस 10-10 हजार रुपये भी हमने इसकी रखी है, लेकिन ये इसलिए रखी है कि भाई लास्ट तो बैच है, और एक बार बहुत सारे बच्चों को कहने पर वो हो जाए। क्योंकि अब 3rd ग्रेड का भी मैं चालू कर रहा हूँ, 3rd ग्रेड मेंस का भी साइंस का बैच चालू कर रहा हूँ, और 2nd ग्रेड साइंस का भी चालू कर रहा हूँ। इसलिए बच्चों ने बोला कि सर लैब असिस्टेंट का भी करो, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे हमारे यहाँ कल्याण गुरुकुल से हैं और यहाँ कल्याण गुरुकुल में ही पढ़ रहे हैं, उन सबको प्यारे विद्यार्थियों जो पहले से हमारे यहाँ कल्याण गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, उनको फीस के अंदर डिस्काउंट है। और वो जो कल्याण गुरुकुल के जो हमारे बच्चे हैं, वो डिस्काउंट से संबंधित बात ऑफिस में कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको नंबर भी बताया था, इस नंबर पर भी आप डिस्काउंट से संबंधित अपनी इंक्वायरी दर्ज करा सकते हैं, और हमारे कल्याण गुरुकुल ऑफिस से भी इंक्वायरी दर्ज करा सकते हैं। तभी डिस्काउंट में मिलेगा, नहीं आप लाइव में देखोगे 4,000 ही वहां पर फीस मांगेगा। न्यू बच्चे हैं उन सबके लिए यही है इसके अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दिया। इसमें पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ में फुल टेस्ट भी मिलेंगे, फुल टेस्ट। और इसमें मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट क्या होते हैं ये कई बच्चों को पता ही नहीं, ये भी हम भी बताएंगे। इसके साथ में लाइव क्लास मिलेगी, और आप जिस दिन लाइव नहीं पढ़ना चाहो तो वो रिकॉर्डेड भी उपलब्ध रहेगा, यानी कि बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आपको इस ऐप के अंदर डाउट डाउट ऑप्शन मिलेगा, डाउट सेक्शन का, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे यहाँ दिक्कत है, तो वो भी आपको बताई जाएगी। मैं कुछ कमेंट्स हैं वो देख लेता हूँ भाई, कौन कौन बच्चे का क्या क्या वो जवाब है, एक देना मेरे को। चलो मैं इसमें देख ले, आप खोल के दे दो एक। हाँ भाई, दीपक यादव राधे राधे गुरुजी, राजेंद्र गुजर राधे राधे, राजेंद्र आप गुड आफ्टरनून, सुरेश गुजर सर ऐप केमिस्ट्री पढ़ा दो। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मैं ही पढ़ाऊंगा, 3rd ग्रेड्स वगैरह में भी मैं पढ़ाता हूँ।
और सर जीके वाला पोर्शन भी करवाओगे? जीके वाला पोर्शन हमारे कल्याण गुरुकुल जो इंस्टीट्यूट है उसमें सुबह जीके वाले पोर्शन की क्लासें चल रही हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। जीके वाला पोर्शन मैं नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ साइंस ही पढ़ाता हूँ। हमारे जीके के बढ़िया विशेषज्ञ टीम है, वो आपको जीके करवाएंगे। सुबह फर्स्ट पारी के अंदर हमारे बैच चल रहे हैं कल्याण गुरुकुल कोचिंग सापुरा। अच्छा, सिंगल हेलो सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रियंका गुड मॉर्निंग, विकास गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हंसराज जी सर, जी सबको। सर जीके वाला पोर्शन भी, जीके वाला पोर्शन मैं नहीं करवा रहा, अपने कल्याण गुरुकुल इंस्टीट्यूट में बैच चल रहा है, सुबह वहां से पढ़े। नरसी पहलवान ने दिल भेजा है, शाबाश, थैंक यू। परमी पलसानिया, थैंक यू। हाँ, और भी कोई किसी को कोई भी बात पूछनी हो तो आप जरूर जरूर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लासें डेली 3:30 बजे से आपके लिए लाइव रहेंगे। आज ये हमारे पाठ्यक्रम की चर्चा थी, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे हम तैयारी करें, ये सब चीजें इसके अंदर। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस लैब असिस्टेंट के लिए क्या करना है, एलए में छोटी उम्र में, छोटी उम्र में सरकारी नौकरी का सपना, सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। ये देखो वैकेंसी ऐसी है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों अगर आप एक बार बेहतर तैयारी कर लिए, बहुत शानदार, तो आप कम एज में ही सिलेक्शन हो जाओगे। आपको बताऊं, आप घबराना मत, बैठेंगे इसमें 42 वर्ष तक, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ को छोड़कर, क्योंकि उम्र के हिसाब से दिमाग कम होता जाता है। जैसे मान लो कोई 38 साल वाला बैठा, बच्चे बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां खूब हैं, तो वो फिजिक्स की दृढ़ पिंड की तिकीर, स्थिर वैद्युत कीर, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, कक्षाकर, ऑर्बिटर, वो सब माथे में कोनारी सच्चाई है। इसलिए इसमें जंप मारते हैं बच्चे जो 18 और 25 के बीच है, बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर पढ़ाई किया है तो इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कोई भी टॉपिक पढ़ेगा ना उसको पूरा क्लियर करेगा डाउट। क्योंकि पर्सन डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं आएंगे, कुछ पर्सन तो सीधे आएंगे, गाजर में विटामिन ए होता है, लेकिन कुछ जो पर्सन है वो घूम घूम करके आएंगे। वो ये चाहता है कि जो बच्चा है उसका टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां आप चक्कर खा जाएंगे। पिछले बार लेवल स्टैंड में जितनी सीट थी उतनी सीट ही नहीं भर पाई थी, उसमें भी खाली रह गए थे काम। ये कोई ऐसे सोच रहा है पद कम आ रहे हैं, ये पद कम नहीं है, ये पद बहुत है, 40% तो लाओ कम से कम। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन वो बच्चा नहीं ले सकता जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा। कहीं से भी अगर कोचिंग करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें, घर पे भी अगर वो पढ़ रहा है तो प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि घर पे अगर वो बच्चा पढ़ रहा है, प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर खुद ही नहीं कर सकता बिना गुरु के गाइडेंस से। अगर घर में कोई मान लो कि बड़ा भाई बहन है, वो कोई पहले से इस फील्ड में है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे तो अच्छी बात है, जबकि संभव नहीं है, वो पूरा टाइम नहीं दे सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमको पढ़ना है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि आप जो हैं इसके जो टेस्ट देंगे ना, उन टेस्ट में जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों से आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैं कितना सही कर सकता हूं और कितना गलत कर सकता हूं। क्योंकि जो टेस्ट होंगे उनमें पेपर में जो प्रश्न मैं दूंगा वो पहले ही आपको उस हिसाब के प्रश्न दूंगा, ताकि आपकी तैयारी कैसी है आपको पता लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहले आए हुए प्रश्नों का पैटर्न क्या है, वर्तमान में परीक्षाओं का जो नया पैटर्न है, बदलता पैटर्न, किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। कोई आप 200-500 की लक्ष्य ये फला डी किताब आती है, वो किताब ला के पढ़ने से कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। उनमें 2-2 पन्नों के अंदर एक एक चैप्टर है, छोटी छोटी लाइन लिख रही है, प्रश्न क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कोई पता नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। टॉपिक वाइज हम एक एक चैप्टर को, जो भी चैप्टर होगा वो चैप्टर पूरा होते ही उसका टेस्ट लेंगे, उसमें आपको कितने प्रश्न आते हैं कितने नहीं आते,
और मैं ये कहूंगा कि कोई भी बच्चा कोई भी टॉपिक पूरा होने के बाद में नीचे नोट डाल के डाउट बनाए कि मेरे को ये डाउट है, वो सर से क्लियर करूंगा। वो डाउट अगर आप क्लियर करते जाओगे तो आपकी पूरी चीज क्लियर होती जाएगी, फिर कहीं से भी पर्सन आ जाए आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पिछली भर्तियों में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ, उन्होंने क्या किया, टॉपिक पढ़े, नीचे डाउट के लिए नोट बना लिए, ये डाउट है सर से पूछूंगा, वो क्लियर कर लिए, काम हो गया। अब अगर हमारे कोई डाउट आ जाता है तो हम क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सबसे अति उत्तम तैयारी तो देखो ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन गुरुजी के सामने बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उसकी तो होड़ होती नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे दूर दराज के हैं तो ऑफलाइन वाली ही क्लास ऑनलाइन जाएगी, इसलिए ऑनलाइन में भी वही माहौल मिलेगा। और दूसरी बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऐसे फीचर भी हैं कि आपको जो डाउट है वो आप लिख सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, तो उस डाउट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये डाउट है, इसका सॉल्यूशन ये है, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए ऑफलाइन जैसा ही माहौल ऑनलाइन के अंदर मिलेगा। आपको लाइव क्लास चलते टाइम में आपको टाइम है तो लाइव खोलो और नोट्स की कॉपी लेकर के बैठ के पढ़ो। और अगर उस टाइम में आप कोई काम है, कोई भी बात है, तो वो क्लास आपको एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड भी मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की लैब असिस्टेंट से रिलेटेड ये परिचर्चा थी। आज से हमारा ये स्टार्टिंग था, कल से प्रॉपर जो भी, हाँ तो सर जीके वाला पोर्शन, राम राम जी, जीके वाला पोर्शन ऑनलाइन है? हाँ, जीके वाला पोर्शन भी ऑनलाइन है भाई, जीके वाला पोर्शन भी ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा अपने कल्याण गुरुकुल इंस्टीट्यूट पर। जीके वाला कोर्स ऑनलाइन है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। कोचिंग में दूसरे स्टूडेंट को भी ऑफलाइन हो जाएगा, बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग में आकर के ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो उसको भी ऑफलाइन होगा और कुछ रियायत भी कर दी जाएगी। फीस क्या है? फीस मैंने आपको बताई है। फीस देखो, नाम मात्र की फीस बताई है, सिर्फ 4,000 फीस बताई है 4 महीने की। कोई 4 महीने की 4,000 फीस ज्यादा नहीं है। सर ऑफलाइन बीच का टाइम 3:30 बजे का है प्यारे विद्यार्थियों, ये इवनिंग बैच है, इवनिंग बैच है, 3:30 बजे से क्लासें चलेंगी। क्योंकि उससे पहले हमारे पास में समय का अभाव है, इस वजह से सुबह हम बिजी रहते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, विकास गुजर, मीना जी, शाबाश। और कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ये इंफॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर।